नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। राजस्थान की तरह कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप चेंज करने को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप चेंज करने की बात कर रहे हैं और इसी के चलते कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और साथ ही कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में विरोधाभास शुरू हो गया है। इसमें कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद तक शामिल हैं। आज कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, यानी सोनिया गांधी अपने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहती हैं। इस बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए नए अध्यक्ष का चयन किया जाए जो कि पूर्णकालिक हो। अभी हाल ही में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और उस पत्र में लीडरशिप चेंज करने की बात कही थी। उस पत्र को लिखने वालों में गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे कई दिग्गज नेता शामिल थे। अब इस पत्र को लेकर ही कांग्रेस पार्टी में खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस पत्र को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं अपने नेताओं से। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है वो उस समय पत्र नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि सोनिया गांधी अस्पताल में एडमिट थी। इसके साथ साथ राजस्थान का मुद्दा चल रहा था जहां पर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच खींचतान चल रही थी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने लीडरशिप चेंज करने के लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी अपने ही वरिष्ठ नेताओं से नाराज दिखाई दिए और ये तक आरोप लगा दिया कि ये नेता जिन्होंने पत्र लिखा है वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता अब राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ जाकर अपने बयान दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमने पिछले 30 सालों में कभी भी भाजपा के पक्ष में बयान नहीं दिया। राजस्थान में गहलोत सरकार गिरने वाली थी, वहां पर हमने बचाया। मणिपुर में भाजपा के खिलाफ हम इकट्ठा खड़े हुए, लेकिन आज राहुल गांधी हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद ने भी बयान दिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यदि यह आरोप सिद्ध हो जाए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। यानी इस प्रकार के बयान कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस में कई दिनों से कई महीनों से लीडरशिप चेंज करने की बात कही जा रही है, लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि गांधी परिवार से ही कांग्रेस का कोई अध्यक्ष हो। हम आपको बता दें कि 1998 से लेकर 2017 तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उसके बाद राहुल गांधी बने और फिर 10 अगस्त 2019 के बाद से कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। यानी लगातार गांधी परिवार से कोई ना कोई अध्यक्ष लगातार बनता आ रहा है और अब कई स्तर पर लीडरशिप चेंज करने की बात की जा रही है और ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गया है, जहां एक तरफ कई नेता गांधी परिवार पर विश्वास जताते हुए गांधी परिवार के ही किसी सदस्य को अध्यक्ष बनने देखना चाहते हैं, तो वही दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे नेता हर स्तर पर लीडरशिप चेंज करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा पिछले गत 3-4 वर्षों में कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लोकसभा चुनाव हारे। इसके मद्देनजर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता समझ चुके हैं कि लीडरशिप चेंज करने का वक्त आ चुका है और लीडरशिप चेंज करना चाहिए और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। लेकिन इस पत्र के बाद राहुल गांधी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस पत्र से नाराज हैं और उनका कहना है कि ये पत्र सोनिया गांधी को उस समय क्यों लिखा गया जब राजस्थान में सरकार डगमगा रही थी, तब क्यों लिखा गया जब सोनिया गांधी अस्पताल में एडमिट थी, यह पत्र मीडिया के सामने क्यों लाया गया।
यदि कोई परेशानी ही थी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस पर चर्चा क्यों नहीं किया गया? यानी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर अब कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ गई है। और अब देखना यह है कि सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी अब इस मामले में किस तरह से आगे कदम बढ़ाते हैं, और साथ ही जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, वो अब इन बयानों के बाद क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।